गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अब आपका देखो वीडियो होमवर्क में रिवीजन करवाया जाएगा। भाषा विचार चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, इसमें आपका रिवीजन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा है। भाषा किसे कहते हैं? देखिए, भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य ही करते हैं कि किस प्रकार से वो बोलते हैं, या तो विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे या फिर लिखकर प्रकट करेंगे। अगर हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। अगर हम लिखकर प्रकट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। इस प्रकार से भाषा की परिभाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना मतलब एक दूसरे को या तो विचारों को बोलकर प्रकट करेगा दूसरों को, या फिर विचारों को लिखकर प्रकट करेगा। उसको कहते हैं भाषा। अब भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद है मौखिक भाषा की परिभाषा। देखिए, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है या अपनी बात दूसरों को प्रकट करता है, अपने विचार दूसरों को बोलता है, प्रकट करता है, अपने विचार दूसरों को बोलता है, उसको कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा देखिए एग्जाम्पल इसके भाषण, वाद विवाद, बातचीत करना, ये मौखिक भाषा के आपके एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे समान है, रेडियो पर समाचार सुनना, ठीक है, इसी प्रकार से बोलना, कोई भी वाद विवाद करना, परिचर्चा करना आपस में, या फिर जैसे संवाद लेखन होता है आपके मीडिया पर, उसमें आपस में बातचीत करना। तो बातचीत का जो भी साधन है, ठीक है, वो हम कहेंगे बोलकर प्रकट, उसको कहेंगे हम मौखिक भाषा। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा में देखिए, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। वही बात, इसमें तो बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, और इसमें अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा के एग्जाम्पल हैं जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र लेखना, ये इस भाषा के उदाहरण है लिखित भाषा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा, जो आपने पेपर में लिख रखा है, जरूरी नहीं है कि जो आपने लिख रखा है वही याद रखें। आप ये नहीं कि मैंने जो करवाया यही याद रखें, कोई भी याद कर सकते, परिभाषा होनी चाहिए, बड़ी ऐसी परिभाषा होनी चाहिए, उसमें आप याद कर सकते हैं। ठीक है। भाषा के इसके बाद भाषा के रूप हैं, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा। ये इसके बाद आएगा भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, अब भाषा के कौशल होते हैं, ठीक है। भाषा के कितने कौशल होते हैं? भाषा के हमारे पास 4 कौशल आते हैं। कौन कौन से? पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 प्रकार से भाषा के कौशल होते हैं। जैसे भाषा कौशल का मतलब होता है कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अब भाषा के रूप अलग होते हैं, कौशल अलग होते हैं। रूप तो हो गया केवल मौखिक और लिखित, ठीक है, रूप की बात अलग है। इसके बाद आता है कौशल, कि किस प्रकार से भाषा को और प्रकट कर सकते हैं। जैसे भाषा को हम सुनते हैं तो सुनना भाषा का कौशल होगा। कोई भी विचार है, हम बोल रहे हैं तो कई बातों को सुन रहे हैं, तो भाषा का कौशल होगा सुनना। दूसरा है बोलना, हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, ये बोलना होगा भाषा का कौशल। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं। पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेसन पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना होगा भाषा का कौशल। लिखना, हम किसी भी चीज को लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, किसी भी चीज को लिख रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह आंसर कुछ भी लिख रहे हैं, वो लिखना में हो गया कौशल। तो रूप अलग है इसके और आपके कौशल इसके अलग है। कौशल आपके 4 है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसके हो गए कौशल। तो कौशल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के कौशल होते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको LSRW, इसको बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा। भाषा मैंने करवा भी रखा है, रिवीजन में मैंने करवाया था, टेस्ट ले करके, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको और करवाएंगे, इस वीडियो में आपको यही करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।